हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बालाजी स्टडी में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज सीखते हैं। आपके लिए चैप्टर में लाया हूं क्लॉक, घड़ी। दोस्तों आज लोग हम बात करने वाले हैं घड़ी पे, और घड़ी पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि सर रीजनिंग में आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले मेरे पास कुछ समस्याएं थी, मैंने रीजनिंग में वीडियो बनाए, लेकिन समस्या होने के कारण मैं आगे वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आप लोगों के प्यार, आप लोगों का स्नेह जो मुझे मिला है, उसमें रहकर मैं गणित के वीडियो बना रहा था। लेकिन मैं आज आपके पास आपके लिए रीजनिंग का वीडियो लेकर आया हूँ, और रीजनिंग में वो चैप्टर है क्लॉक। क्लॉक पढ़ाऊँगा आज, और ऐसा पढ़ाऊँगा कि आज के बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये जो क्लॉक पढ़ रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्लॉक पढ़ रहे हैं एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामिनेशन में इसका एक प्रश्न जरूर आता है। यानी एक प्रश्न इसका आना तय है। तो एक प्रश्न अगर आता है तो एक नंबर भी आपका तय होगा आज। यानी एक नंबर के हकदार बन जाएंगे अगर आप एसएससी और रेलवे का पेपर देते हो। यानी किसी भी एग्जामिनेशन में अगर घड़ी अगर आएगी तो आपका एक नंबर जरूर तय होगा, दो नंबर की अगर आएगी तो दो नंबर तय होगा। तो बात करते हैं घड़ी क्या होता है। ये घड़ी क्या है, क्लॉक है क्या। बिल्कुल खेलते खेलते सब हम पूरा चैप्टर सीख जाएंगे, और बहुत ही नॉर्मल चैप्टर होगा ये। घड़ी क्या है दोस्तों, मगर समस्या ये है कि घड़ी होती क्या है, यही समस्या है आपकी। तो घड़ी क्या है, घड़ी एक सर्कल टाइप में होती है। क्या होती है, सर्कल टाइप में होती है। जैसा कि मैं यहाँ पे बना रखा हूँ पहले से ही। ये आपकी घड़ी है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये क्या है, एक घड़ी है। ये घड़ी है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक। क्या बोलते हैं, क्लॉक बोलते हैं। तो ये घड़ी है जो वृत्ताकार होती है, और इस वृत्ताकार, ये वृत्ताकार है पूरा, इसको घड़ी बोला जाता है। ठीक है। अब ये घड़ी हो गई तो मैं कह सकता हूं कि जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। जो वृत्त होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो घड़ी में होता क्या क्या है, इसके मुख्य अवयव क्या हैं, मुख्य पार्ट क्या हैं, इसके विषय में बात करेंगे। तो मुख्य पार्ट जो घड़ी के होते हैं, ये जो आपकी ये जो सुई है, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये सुई जो है ये घंटे की सुई है। कौन सी सुई है, घंटे की सुई। ठीक है दोस्तों, ये घंटे की सुई होती है जो कि घड़ी में सबसे छोटी सुई मानी जाती है। ये सबसे छोटी सुई होती है आपकी, और उसको कहते हैं घंटे की सुई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिनट की सुई पे। ये होती है मिनट की सुई, जो कि घंटे की सुई से बड़ी होती है। घंटे की सुई से बड़ी सुई जो होती है उसको कहते हैं मिनट की सुई। और ये जो सबसे पतली सुई होती है, और छोटी पतली सुई भी होती है, जो सबसे पतली सुई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड की सुई। ये सेकंड की सुई होती है। तो यानी ये मिनट की सुई, घंटे की सुई हो गई, ये मिनट की सुई हो गई, और ये सेकंड की सुई हो गई। लेकिन आपको ये पता है कि जो सेकंड की सुई है इसका रीजनिंग में कोई मतलब नहीं है। रीजनिंग में इसका कोई काम नहीं होता है। रीजनिंग में जो हम लोग बात करने वाले हैं आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे घंटे और मिनट के सुइयों के विषय में। इनके बीच के कोणों के विषय में बात करेंगे, दिशाओं के विषय में बात करेंगे। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इनके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो इनके पार्ट जो होते हैं दोस्त, इनके पार्ट 4 होते हैं। जैसा कि पहला पार्ट आपका एक हो गया यहाँ पे, ये जो पूरा होता है इसका फ्रेम यानी फेस जो होता है, उस फेस को क्या बोला जाता है, तो आप लोग बोलेंगे इस जो फेस है पूरा, ये डायल जो होता है इसको डायल ही बोलते हैं, डायल बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इसको डायल बोलते हैं। ठीक है। ये घंटे की सुई हो गई, ये भी एक इसका पार्ट होता है। ये मिनट की सुई हो गई, ये भी एक पार्ट होता है। एक सेकंड की सुई हो गई, ये भी इसका पार्ट होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे घड़ी के मुख्य अवयव क्या होते हैं, यानी घड़ी के अवयव क्या क्या हैं, घड़ी के पार्ट क्या क्या हैं, तो आप बताएंगे कि सर एक डायल होता है, एक घंटे की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है, और एक मिनट की सुई होती है। इतना किसी को समझने में दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, ये जो घड़ी होती है इसमें 1 से लेकर 12 तक अंक प्रदर्शित किए जाते हैं, जो अंकित रहते हैं घड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करेंगे जो सुइयाँ जो हैं, ये आपकी जो सुई है, ये जो सुइयाँ हैं
ये जो चलती हैं ये किस दिशा में चलती हैं, ये जो हमारी सुइयाँ हैं ये वृत्ताकार चलती हैं और इनके चलने का जो मार्ग वृत्ताकार होता है और दिशा जो होती है वो क्या होती है, चलने का मार्ग जो होता है दोस्तों, ये सुइयों का जो चलने का मार्ग होता है ये वृत्ताकार होता है, लेकिन इनकी दिशा जो होती है वो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त होती है। यानी ये दक्षिणावर्त चलती हैं, ये ऐसे करके चलती हैं सुइयाँ, ऐसे ही चलती हैं सुइयाँ, ऐसे ऐसे करके चलेंगी सुइयाँ। इस मार्ग को वृत्ताकार मार्ग बोला जाता है, लेकिन इस दिशा को क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं कि सुइयों के चलने का क्रम हमने आपको बता दिया कि जो सुइयों के चलने का जो मार्ग है वो वृत्ताकार होता है और चलती किस दिशा में है, दक्षिणावर्त दिशा में चलती हैं, जिसे हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे बात यह है इनके बीच के कोणों के विषय में। जैसा कि हमने बताया कि ये पूरा जो सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है, यानी पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये घंटे की सुई अगर है जो कि 3 पे है, अगर ये घंटे की सुई यहाँ से पूरा चक्कर लगा के यहाँ पर आ जाए तो ये पूरा चक्कर लगाया। तो अगर हम ये कहें कितने घंटे में यहाँ पे आएगी, तो आप कहोगे सर ये पूरा चक्कर लगाएगी तो 12 घंटे में लगाएगी। और अगर 12 घंटे में एक चक्कर लगाई तो यानी इसने पूरा वृत्त घूम लिया। अगर पूरा वृत्त घूम लिया है तो ये श्योर रहे कि ये 360 डिग्री घूम चुकी है सुई। अगर सुई 360 डिग्री घूम चुकी है तो ये 12 घंटे भी घूम चुकी है। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। ये सुई यहाँ से चली, यहाँ से फिर यहाँ पे आई तो ये पूरा वृत्त का चक्कर लगा चुकी है, अर्थात 360 डिग्री का चक्कर लगा चुकी है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो घड़ी है यानी घंटे की सुई जो है वो 12 घंटे में एक पूरा चक्र पार करती है। 12 घंटे में एक पूरा चक्र पार करती है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? तो यानी घंटे की सुई 12 घंटे में कितने का चक्र पूरा करती है? 312 घंटे में। 12 घंटे में कितनी जो आपका सर्कल बनेगा, जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 312 घंटे में घंटे की सुई द्वारा, किस सुई द्वारा? घंटे की सुई द्वारा। ये घंटे की सुई द्वारा जो आपका कोण बना है, घंटे की सुई यहाँ से चल के ये पूरा जब आएगी यहाँ पे तो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 मिनट 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा कितने का बनेगा? 1 मिनट यहाँ पे आप ये भी बात कह सकते हो कि 1 घंटा जो होता है वो कितना होता है? 60 मिनट का भी होता है। किसका होता है? 60 मिनट का होता है। तो 1 घंटा या 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? तो घंटे की सुई द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो ये हो सकता है बटे 12 ही होगा। तो 12 तियां 36, कितना जाएगा? 12 तियां 36। यानी ये मैं ये कह सकता हूँ कि 1 घंटे में जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। क्यों भाई? 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है, यानी घंटे की सुई द्वारा जो कोण बन रहा है वो इतना बनना चाहिए। ठीक है, ये बनना चाहिए आपका कोण। तो ये 30 डिग्री का कोण बन गया। ये बात सभी को समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। सिंपल सी बात है कि जो घंटे की सुई है अगर वो पूरा वृत्ताकार जो आपकी घड़ी है ना, वृत्ताकार, अगर वो पूरी डिस्टेंस चलती है, पूरा वृत्त घूम लेती है तो 360 डिग्री। लेकिन घंटे की सुई अगर पूरी वो घड़ी घूमेगी तो 12 घंटे चलेगी और 12 घंटे में 360 डिग्री चलना है। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे में कितना? तो 1 घंटे में कम कोण बनाएगी और कम के लिए पूरी आर लाइफ, आपकी पूरी ज़िंदगी आपका भाग होता है। यानी कम के लिए हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं और ज़्यादा के लिए हमेशा हम लोग गुणा करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे भाग कर दिया है। तो 12 तियां 36 यानी 30 डिग्री का कोण बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये जो 1 घंटे में है और यहाँ पे हमने लिखा 60 मिनट लिखा है। तो मैं अगर कहूँ कि 1 घंटे में या 60 मिनट में,
यानी 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे कि सर 30 डिग्री ही होगा। लेकिन मैं अगर कहूँ कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा? तो 60 मिनट में अगर 30 अंश का कोण बनाती है, घंटे की सुई अगर 60 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? तो 1 मिनट में जो कोण बनाएगी वो 30/60, 30/60, यानी ये आपका आ जाएगा 1/2 अंश बनाएगी। ठीक है, 1/2 अंश बनाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? 60 1 घंटे बोला जाए या 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 अंश का कोण बना रही है, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? कम का बनाएगी। मैंने अभी कहा है कि कम के लिए हमेशा डिवाइड होगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया और डिवाइड से कितना आ गया? 1/2 अंश आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम यहाँ से बात करेंगे मिनट की सुई के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे? मिनट की सुई। तो मिनट की सुई क्या कहती है? ये मिनट की सुई द्वारा कैसे कोण बनते हैं? अब ये मिनट की सुई है, ये जब पूरा चक्कर लगा रही है यहां से, इसका एक चक्र जो होगा, यानी मिनट की सुई का जो होगा एक चक्र जो होगा मिनट की सुई का, वो 360 के बराबर होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक चक्र जो मिनट की सुई का होता है वो किसके बराबर होता है? यानी जो मिनट की सुई का जो एक चक्र आएगा, मिनट की सुई, ये मिनट की सुई है, तो इसी तरीके से ये टोटल जो मिनट होते हैं हमारे 60 मिनट होते हैं। भाई ये जाएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये पूरा यहाँ पे जाएगा। बिल्कुल सिंपल है कि जो मिनट की सुई होगी ये पूरा 60 मिनट में ही पूरा चक्कर लगा पाएगी, क्योंकि अगर यहाँ से मैं बात करूँ 1 2 3 4, तो इसके बीच में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो 5 मिनट हुआ, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरीके से ये पूरा होता रहता है। तो यहाँ पे ये यहाँ से 1 मिनट, फिर यहाँ से दूसरा मिनट, फिर तीसरा मिनट, चौथा मिनट, पाँचवा मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी 5 मिनट की दूरी हुई कि नहीं हुई? तो इसी तरीके से ये मिनट की सुई जब आएगी और फिर पुनः यहाँ पे आएगी तो ये 60 मिनट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 60 मिनट में एक चक्र जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में एक चक्र जो पूरा होता है वो 60 मिनट में पूरा होता है। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में वो कितने अंश का कोण बनाएगी मिनट की सुई? 360 डिग्री का बनाएगी। बिल्कुल। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? 1 मिनट में कितने का बनाएगी? 360/60, 360/60 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6 6 36, यानी 6 डिग्री। कितने डिग्री? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसके बाद जो बात होगी, अब ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक, बिल्कुल। चलिए, अभी हमने यहाँ पे आपसे बात किया कि 1 मिनट में कितने का बनाती है? 1 मिनट 6 डिग्री का। 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री का कोण बना रही है। अब ये बताइए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। कितने मिनट का? 6 मिनट, 6 अंश का बन रहा है। ठीक है, इसके पहले मैंने कहा कि 60 मिनट जो था यहाँ पे, ये 60 मिनट में कितने का बना रही थी? 360 डिग्री का। ये 60 मिनट। यहाँ से थोड़ा ये भी आप समझ लीजिए कि जो मेरा ये होता है मिनट को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एक ऐसे बनाते हैं साइन से, और अगर यहाँ पे सेकंड हो तो ये डबल कर दिया जाता है। तो ये आपका मिनट के लिए है और ये आपका सेकंड के लिए है। ये मिनट के लिए है और ये सेकंड के लिए। जैसे उसको यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप में अगर बात करें, जैसे 60 मिनट लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, और मुझको अगर 60 सेकंड लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ प्रदर्शित करेंगे हम लोग
अब आगे चलते हैं। ये 60 मिनट हो गया, तो 60 मिनट को मैंने बताया किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये बताओ कि 60 मिनट में अगर 360 डिग्री का कोण बनता है, बिल्कुल बनता होगा। लेकिन ये जो सेकंड की सुई है ना, ये जो सेकंड की सुई है, इस तरीके से अगर इसमें पूरी तरीके से ये राउंड कर जाए और फिर यहीं पे आ जाए तो कितना होगा? वो टोटल 1 मिनट होगा। और 1 मिनट में, यानी मैं अब यहाँ से जो बात करना हूँ, 1 मिनट में सेकंड की सुई, ये कौन सी सुई? 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 360 डिग्री होगा। बात थोड़ा समझिएगा आप लोग। सेकंड की सुई है, ये यहाँ से पूरा चल के अगर फिर यहीं पे आ जाए तो बताइए पूरा एक चक्र हो जाएगा जो कि 360 डिग्री का होगा। लेकिन सेकंड की सुई है, याद रखना कि सेकंड की सुई जब पूरा एक चक्र लगा देती है घड़ी का तो वो केवल 1 मिनट ही चलती है। तो यहाँ पे 1 मिनट चली, लेकिन अगर कोण में बात की जाए तो 360 डिग्री चल चुकी है। ठीक है, अगर 1 मिनट में 360 डिग्री चली है, 1 मिनट में कितना चली है? 360 डिग्री चली है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 मिनट में सेकंड भी होते हैं कुछ। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में कितना चलेगी? 360 ही तो चलेगी ना, 360 ही तो चलेगी। लेकिन 1 सेकंड में कितना चलेगी? 360 बटे 60 चलेगी। तो आप कहेंगे सर ये भी 6 अंश ही आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 6 अंश आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया 6 अंश। ठीक है गाइज, तो यानी जो सेकंड की सुई है वो 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाती है? तो आप कहेंगे सर 6 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का बनाती है? 6 अंश का कोण बनाती है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोण के विषय। किसके विषय में बात करने वाले हैं हम लोग? कोण के विषय में बात करेंगे। कोण फाइंड करेंगे कि कोण कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ से 1 सेकंड। यहाँ पे कोण, जैसे कि आपसे पूछा जाए यहाँ पे कोण क्या होंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि 1 व 2 के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 2 व 3 के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 3 व 4 के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, या फिर मैं आपसे कहूँ 1 बजे कितना कोण बनेगा, 2 बजे कितना कोण बनेगा, 4 बजे कितना कोण बनेगा। ठीक है ना, 5 बजे घंटे तथा मिनट के बीच में सुइयों का कोण कैसा होगा। तो इस टाइप का जो प्रश्न होता है वो आज सीखेंगे हम लोग। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 2 इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण, 2 से 3 के बीच का कोण कितना होगा, 3 से 4 के बीच का कोण कितना होगा, तो यहाँ पे जो ये नंबर्स आपके दिए गए हैं, ये कितने नंबर्स दिए गए हैं? कितने नंबर्स दिए गए हैं? 12 नंबर दिए गए हैं, यानी 12 घंटे होते हैं। लेकिन ये जो 12 घंटे हैं तो मैं इस भी बता चुका हूँ कि जो पूरा ये सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। और नंबर कितने होते हैं? 12। तो मैं इसको अगर जर्नली से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाता है? ये 30 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ से ये बात पता चल गई, मालूम चल गई हमको कि इनके और इनके बीच का जो कोण है, यानी ये जो कोण बनते रहते हैं, इन दोनों के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है, इन दोनों के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी प्रत्येक 2 घंटों के बीच जो होता है कोण, वो कोण कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। कितने अंश का होता है? 30 डिग्री का होता है। तो ये बात भी हमको नोट करनी है, सभी लोग नोट कर लीजिए। अभी प्रश्न इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितने अंश का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। तो अब एक प्रश्न आपसे कह रहा हूँ, एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न आपका है 3 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कोण बनेगा। ठीक है ना, घंटे तथा 3 बजे
घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा या कोण कितना बनेगा, ठीक है ना। तो कोण क्या बनेगा, जर्नली एक बार बात को समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। 3 बजे की बात कह रहा है ना, तो 3 बजे अगर बात कर रहा है तो जरा देखो इन दोनों के बीच में कितना अंश का बनेगा कोण, 30 डिग्री का बनेगा। इन दोनों के बीच कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। और इन दोनों के बीच कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। यानी मैंने बताया है प्रत्येक दो, इनके बीच में 30 का बनेगा, इनके बीच में 30 बनेगा और इनके बीच में 30, तो कितना हो गया 90 डिग्री आपका आंसर आ गया यहाँ से। और ये जनरली आप यहाँ से ही बता सकते हो ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये बात हो गई ना यहाँ पे। अगर मैं अब आपसे पूछूं तो उसी तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 30 इंटू इक्वल टू 90 डिग्री, ये यहाँ से आपका आंसर आ गया 90 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आ गया जैसे 4 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कोण बनेगा, तो कोण कितना बनेगा, बिल्कुल बता दोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। ये 4 है इंटू 30 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। यानी कितना कोण बनेगा यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं अब आपसे बात करूं कि 7 बजे घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, घंटे तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 7 बजे मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूंगा यानी 210 डिग्री का कोण बनेगा। जनरली 210, ये इस तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ पे 120 डिग्री। ओके, चलते हैं आगे। आगे हम लोग सीखेंगे कुछ यहाँ पे आपको विशेषताएं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। वैसे इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि वहाँ पे याद करने की कोई चांस नहीं होंगे, वो आज ही और अभी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी जो आपको दी गई है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या करती हूँ, संपाती हूँ, एक दूसरे संपाती हूँ, तो संपाती की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जब सुइयां एक दूसरे को संपाती करती हूँ, तो ये यहाँ पे कंडीशन है ये, और एक दूसरी सुई होगी जो ऐसे होगी, यानी ये घंटे की सुई हो जाएगी और ये वाली जो सुई होगी वो मिनट की सुई हो जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो आगे इसमें जो बात होगी, मैंने कहा कि जब दोनों सुइयां संपाती हूं, क्या हूं, संपाती हूं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती हूं, ऐसा बोल सकते हैं, क्या हूं, एक दूसरे, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती हूं, ठीक है। ओवरलैप बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग करती हूं, ओवरलैप करती हूं, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है दोस्तों। इस कंडीशन को हम लोग केवल समझेंगे और हर एक बात को अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जस्ट मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। जीरो से बड़े प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग को ये छोटी छोटी बातें पता भी रहती हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ये बात नहीं पता है। तो ये सेशन जो हम लोग आज इस क्लास में बात कर रहे हैं, ये दोनों लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो इसको जानते हैं और जो इसको नहीं जानते हैं, वो दोनों लोगों के लिए है। क्योंकि मैं अभी जीरो और कॉन्सेप्ट लेवल सिखा रहा हूँ, सभी को कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बेसिक सिखा रहा हूँ। इसके बाद हम जस्ट जैसे ही ये मेरा बेसिक क्लियर होता है, वैसे ही हम आप लोगों को हाई लेवल प्रश्न जरूर कराएंगे, बड़े प्रश्न कराएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, दोनों टाइप के प्रश्न कराऊंगा। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती हूं यानी ओवरलैप करती हूं, तो मैं अगर आपसे पूछूं बताइए इनके बीच में कोण कितने का है, अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच में
कोण कितने का है, तो आप क्या कहेंगे, यानी कोण मीन्स थीटा, कोण मीन्स थीटा, कोण, कोण कितने का है, तो आप क्या बोलेंगे, इनके बीच में कोण दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या बोलेंगे 0 डिग्री का है। कितने का है, 0 डिग्री का है। अगर मैं अब दोबारा आपसे कहूँ कि इनके बीच का टाइम बता दो जरा हमको, तो इनके बीच का टाइम क्या होगा, इनके बीच का जो टाइम होगा यानी जो समय होगा वो कितना होगा, 0 होगा, वो भी इनके बीच का टाइम भी क्या होगा, 0 होगा। थर्ड बात में बात करेंगे कि ये जो कंडीशन बनती है ओवरलैपिंग वाली जो कंडीशन बनती है दोस्तों, ये 1 घंटे में कितनी बार बनती है, तो 1 घंटे में एक ही बार कंडीशन बनती है, यानी 1 घंटे में एक बार ये मिलती है, 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार मिलती हैं। तो अब ये बताइए 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, तो 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। कितनी बार मिलती हैं, 11 बार मिलती हैं। ओके, तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं लेकिन घंटा तो 12 ही होते हैं ना, तो एक बार कहाँ नहीं मिलती हैं, समस्या तो इसी जगह खड़ी हो जाती है हम लोगों के पास कि ये 12 घंटे में अगर 11 बार मिल रही हैं तो वो ऐसा कौन सा घंटा है, यानी वो घंटा जो होगा वो 12 से 1 के बीच का होगा जिसमें सुइयां नहीं मिलती हैं, सुइयां नहीं मिलती हैं। ओके, ये जो ऐसा घंटा है 12 से 1 के बीच में सुइयां जो हैं घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, यानी वो संपाती नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लें हम लोग। जब दोनों सुइयां एक दूसरे संपाती हों यानी थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो आपको दिखाई दे रहा है घड़ी पे भी, और ये टाइम 0 वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये कंडीशन ये भी आपको पता चला है कि घंटे में ये कंडीशन जो है वो एक ही बार आएगी, और 1 घंटे में अगर एक बार है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 1 घंटा हमारा मिस हो जाता है। वो घंटा कौन सा है, वो घंटा कौन सा है, 12 से 1 का बीच का है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अभी इस पे प्रश्न करेंगे। चलिए चलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीख ली है, जब सुइयाँ एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो ये किस तरह, और यहाँ पे जो बताया गया है कि 12 से 1 के बीच में सुइयाँ ओवरलैप नहीं करती हैं, तो वो भी हमको यहाँ पे सीखना है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरीके से, अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि 12 से 1 बीच में नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं, ये भी हमको आना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने जो मैं बताऊंगा, 3 से 4 के बीच में सुइयां, जो 3 से 4 के बीच में सुइयां कब संपाती होंगी या ओवरलैप करेंगी या एक दूसरे से कब मिलेंगी, सुइयां 3 से 4 के बीच में कब ओवरलैप कर देंगे, ये हम लोग 3 से 4 के बीच का प्रश्न अगर आएगा तो किस तरह सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ज़रा देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक मैं आपको की बताऊंगा और उस की को याद रखना है आपको, उसी से पूरी क्लॉक आपकी जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा उस की से ही सॉल्व हो जाएंगी। तो वो की क्या है दोस्तों, वो की है 60/11, वो की क्या है 60/11। ठीक है, ये की आपको याद रखनी है, इस की से ही हम लोग सारे प्रश्न सीखेंगे। ये की क्या है 60/11 है, इसी से हम लोग सारे प्रश्न सीखने वाले हैं। तो 3, ये 60/11, ठीक है, पहली डिजिट यहाँ पे कितनी है 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, और इसका जो मल्टीपल आएगा वो आएगा 180, यानी इसका और इसका मल्टीपल 3 18, 180/11। दोस्तों को ये बताइए कि इनके बीच यानी 3 और 4 के बीच का क्या मतलब है, यानी 3 बज के कुछ मिनट पे सुइयाँ ओवरलैप करेंगी ना, 3 बज के कुछ मिनट पे सुइयाँ ओवरलैप करेंगी। अगर मैं प्रश्न करूं कि 4 और 5 के बीच में सुइयाँ कब ओवरलैप करेंगी, तो 4 बज के कुछ मिनट पे करेंगी, बिल्कुल करेंगी।
तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 3 बजकर, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 का नम 11, ठीक है, 7 बज यानी 70 हो गया, 11 छः 66, ठीक है ना, फिर 4 और बटे 11, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा 3:16 4/11 सेकेंड में सुइयाँ क्या होंगी, संपाती होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न जो होगा मेरा, दूसरा प्रश्न जो होगा वो होगा 9 और 10, यानी 9 और 10 के बीच में सुइयाँ कब ओवरलैप करेंगी, 9 और 10 के बीच में सुइयाँ कब ओवरलैप कर रही हैं, यहाँ पे ये प्रश्न आया है। तो यहाँ पे भी वही आपको करना है, 60/11 इंटू 9, 60/11 इंटू 9, बिल्कुल समझ में आ रहा है। सुइयाँ ओवरलैप जो करेंगी वो 9 बज के कुछ मिनट पे करेंगी, इसलिए मैंने 9 लिख लिया। इनका मल्टीपल कितना होगा 540/11, तो ये हो जाएगा गेर चौके 44, गेर चौके 44, गेर नहीं यानी 99, 1/11, यानी 9 बज के 49 मिनट 1/11 सेकेंड पे सुइयाँ क्या होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया कि 12 से 1 के बीच में सुइयाँ ओवरलैप नहीं करती हैं, तो वो भी प्रश्न सीख लेते हैं। यहाँ पे 12 से 1 के बीच में सुइयाँ ओवरलैप नहीं करती हैं, लेकिन ये प्रश्न है कि बताओ कैसे करेंगे, होंगी कि नहीं होंगी। तो इसमें भी वही करना है, 60/11, 60/11, ये 60/11 लिख दिया गया इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका 72/11। ठीक है, 12 बज के ही कुछ मिनट पे ओवरलैप होती हैं, तो मैंने 12 लिख दिया। 11 छंग 66, 11 बचे 65, 5/11, यही तो आएगा। ठीक है, तो आप ये बताइए, ये जो लिखा गया है यहाँ पे, यानी 12:65, 12:65 और इतने सेकंड, तो ये तो बात समझ में आ रही है, सेकंड तो स्वाभाविक है, लेकिन ये जो 65 मिनट है, ये हमारी घड़ी में तो 65 मिनट नहीं होता है, 60 मिनट ही होता है ना, तो ये दिक्कत कर रहा है। यानी घड़ी में कभी भी अगर आप कैरी लेते हो, यानी जिसको बोलते हैं हाथ से लेना, कैरी लेते हो, उधार लेते हो अगर किसी से, तो उधार पूरा 60 मिनट ही जाएगा, अर्थात 1 घंटा जाएगा पूरा उधार। तो 60 मिनट मैंने इसको उधार दे दिए, तो इसके पास आ गया पूरा 1 घंटा, यानी 1 बज गया, और इसके पास 5 मिनट ही बचे, तो 1:05। ठीक है, और 5/11 सेकेंड, 5/11 सेकेंड पे सुइयाँ एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये 1 से 2 के बीच का टाइम है, ना कि 12 से 1 के बीच का टाइम है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होती है कि 12 से 1 के बीच में सुइयाँ ओवरलैप नहीं करती हैं, 1 से 2 के बीच में सुइयाँ ओवरलैप करती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और दूसरे मित्रों तक भी पहुंचाइए जो कि ऐसी शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत आ रही है सभी को। चलिए आगे, दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो पार्ट ये है कि जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हों, जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हों, क्या हों, जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हों, ये टाइप से, ठीक है, अपोजिट, ये विपरीत होनी चाहिए। तो कंडीशन यहाँ पर भी मैं शो कर देता हूँ। कंडीशन क्या शो हो रही है, जरा इसको देखते हैं। ये कंडीशन जो शो होगी यहाँ पे, अब विपरीत हो जाएंगी सुइयाँ यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। तो ये जो कंडीशन है ये विपरीत की कंडीशन होगी आपकी। तो मैं यही यहाँ से भी उसी तरीके से, यानी जो थीटा होगा आपका वो कितना हो सकता है, ये जो थीटा है यानी ये कोण जो बन रहा है ये कितने का बन रहा है, तो आप कहेंगे
कि सरल रेखा में जो भी कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ये सरल रेखा है, बिल्कुल 180 डिग्री का कोण बन रहा है ये, तो 180 डिग्री का कोण है यहाँ पे जो थीटा है मेरा वो 180 डिग्री का होगा। यानी जो टाइम होगा वो फिर कितना होगा, टाइम जो होगा वो कितने का होगा, तो ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट और फिर ये 5 मिनट और ये 5 मिनट ये 5 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 30 मिनट का है। कितने का मिनट का है, 30 मिनट का टाइम है। तो ये 30 मिनट का टाइम भी हो गया, ठीक है ना। थर्ड, ये कंडीशन 1 घंटे में कितनी बार बन सकती है, 1 घंटे में कितनी बार बन सकती है दोस्तों, तो आप बोलेंगे ये कंडीशन जो है वो 1 घंटे में एक ही बार बन सकती है, यानी एक बार 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है। तो 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है। एक घंटे में एक बार विपरीत होती है। तो यहाँ से बात आई कि 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 12 घंटे में, अगर 1 घंटे में एक बार होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी 1 घंटा ऐसा मिस हो जाता है जो कि विपरीत की कंडीशन नहीं होती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 11 बार विपरीत होती है। क्या होती हैं, 11 बार विपरीत होती हैं। लेकिन फिर बात आती है कि अगर 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं तो ऐसा वो कौन सा घंटा जो मिस हो रहा है जो विपरीत नहीं होती है, तो दोस्तों वो घंटा जो है वो 6 से 7 के बीच का है, जहाँ पे सुइयाँ विपरीत नहीं होती हैं, विपरीत नहीं होती हैं। ये जो घंटा है 6 से 7 के बीच का, जहाँ पे सुइयाँ विपरीत नहीं होती हैं। तो बिल्कुल आप इसे एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार इसको देख लेते हैं कि थीटा मेरा 180 है, जो कि आपको यहाँ क्लॉक में भी दिखाई दे रहा है। टाइम जो है वो भी आपको यहाँ क्लॉक में दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री का है। 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि कंडीशन 1 घंटे में एक बार ही बनेगी। 12 घंटे में 11 बार, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही मुझको कि ये कैसे हो सकता है। अगर घड़ी है तो आप उसमें देख भी सकते हो। और ये 6 और 7 का, जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में सीखा है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 और 7 के बीच में भी सुइयाँ विपरीत नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि पहले बताया है भाई कि 12 से 1 के बीच में संपाती नहीं होती हैं, उसी तरीके से 6 और 7 के बीच में सुइयाँ क्या नहीं होंगी, विपरीत नहीं होंगी। तो इसको भी सीख लेते हैं, इस पर भी हम लोग क्वेश्चन करें। इसका जो पहला क्वेश्चन होगा, 6 और 7 के बीच में सुइयाँ विपरीत नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे सीखने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 मैंने दे दिया कि 3 और 4 के बीच में सुइयाँ कब विपरीत होंगी। 3 और 4 के बीच में सुइयाँ कब विपरीत होंगी, तो 3 और 4 के बीच में सुइयाँ कब विपरीत होने वाली हैं, ठीक है। तो मैंने की आपको बताई है 60/11, इसको नहीं भूलना है। इसको भूल गए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको नहीं भूलना है आप सभी को। देखिए 3 और 4 के बीच में कब सुइयाँ विपरीत होती हैं, तो 3 और 4 के बीच में 60/11 आपको याद रखना है। 60/11 मैंने लिख दिया। ये तो 3 है ना, जब विपरीत वाली कंडीशन आएगी तो मैं यहाँ पे एक काम कर लूँगा, जो 6 होगा मेरा, मैं इसको बेस यानी आधार मान लूँगा। इसको क्या कर लूँगा, आधार मान के चलूँगा थोड़ा सा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान तरीके से सिखा देंगे आपको, कोई ज़रूरत नहीं है। क्लॉक आप कहोगे कि सर इसमें तो क्लॉक हमको बनानी पड़ेगी, यानी घड़ी बनानी पड़ेगी पेपर में, इतना टाइम नहीं मेरे पास। तो बिल्कुल नहीं बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल घबराइए नहीं आप। 60/11 ये तो आपको पता है की है। अब अगर आपने 6 को आधार मान लिया है तो 3 पर पहुँचने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। 3 पर पहुँचने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो देखो जर्नली बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगर ये आधार है तो देखो यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट मुझको घूमना पड़ा, 9 डिजिट। तो मैं बस 9 से यहाँ पे मल्टीपल कर दूंगा। कितना कर दूंगा, 9 से मल्टीपल कर दूंगा। लेकिन 3 और 4 के बीच में कब विपरीत होंगी, तो 3 बज के कुछ मिनट पे होंगी ना। तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और ये कितना हो जाएगा, 54/11। 54/11
11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो 49 सही 1/11, ठीक है ना, 49 सही 1/11, यानी ये विपरीत वाली कंडीशन जो आती है 3:49 1/11 सेकेंड में सुइयां क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। तो दोस्तों बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? 10 से 11 मैंने दी आपको कि 10 से 11 के बीच में सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत में होंगी। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है मेरे पास, क्लॉक वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो 6 को तो विपरीत मानना है, ये तो माइंड कर सकता है ना, इतना कॉमन सेंस। 6 हमको क्या मानना है? आधार मानना है। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझको 10 तक जाना है, तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। कितना जाना पड़ा? 4 डिजिट जाना पड़ा। तो बस 4 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी 60/11 इंटू 4। तो 10 बज के कुछ मिनट पे विपरीत होंगी, तो 4 छंग 24 और बटे कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 का नम 11, ठीक है ना, 9/11। इस तरीके से ये हो जाएगा, यानी 10:21 9/11 सेकेंड में सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत दिखाई देंगी। किसी को कोई दिक्कत? ये आपको हर जगह बनाना नहीं है, ये मैं आपको सिखाने के लिए इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को देखो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, मैंने क्लॉक का यहाँ पे हेल्प नहीं लिया, ठीक है। तो आपको क्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक मिस हो रहा था मेरा, जहाँ पे सुइयाँ बनाती नहीं है, विपरीत नहीं होती हैं एक दूसरे के, वो मैंने कौन सा टाइम बताया था आपको? 6 और 7 के बीच का। तो चलिए 6 और 7 के बीच की बात कर लेते हैं एक बार, कि सुइयां कब विपरीत नहीं होंगी। तो वो 6 और 7 के बीच में नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी उसका आंसर आप यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो 60/11 लिख दिया मैंने, इंटू ये 6 जो आएगा, ये जो 6 आएगा मैंने इसको आधार मान लिया है ना भाई, तो इसको चाहे 0 मान लो आप। अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो 6 बजे, और 6 बजना एक प्रॉपर्टी होती है, 6 बजना एक प्रॉपर्टी हो गई, और ये प्रॉपर्टी जो हो गई तो इसलिए तो ये 6 बज रही, और 6 बजना 6 और 7 के बीच का नहीं है। 6 बजना 6 और 7 के बीच का नहीं है, क्योंकि 6 बजने का मतलब तो ये होता है ना, 6 बजने का मतलब तो ये होता है, और ये 6 और 7 के बीच का टाइम है नहीं। अगर मैं इसको आधार इसकी को 0 मान लेता हूँ, क्योंकि 6 पे जाने के लिए 6 0 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको आधार नहीं मानता हूँ तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 डिजिट मुझको आना पड़ेगा। तो मैं 12 से यहाँ पे मल्टीपल कर दूंगा, तो 6 बज के कुछ मिनट पे होना चाहिए। तो ये 12×72 बटे कितना आ जाएगा? 11। इसको डिवाइड करेंगे तो 65 सही 5/11 आ जाएगा, आएगा। तो ये 65 मिनट हो गया। तो इसी को उसी तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पे, तो ये 60 मिनट इसके पास आ जाएगा, तो 7 बज जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा, और 5/11 सेकेंड। तो 7:05 की जो प्रॉपर्टीज हुई, ये क्या हुई? 7 और 8 के बीच का टाइम है, ये 7 और 8 के बीच का टाइम है, और ये ना, और ये वाला टाइम पूछ क्या रहा है? 6 और 7 के बीच का टाइम पूछ रहा है, और ये कौन सा टाइम निकल के आया है? 7 और 8 के बीच का टाइम निकल के आया है। इसलिए यहाँ से यह बात साबित होती है कि 6 और 7 के बीच सुइयाँ विपरीत नहीं होती हैं। 6 और 7 के बीच में सुइयाँ विपरीत नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। समकोण, सुइयां समकोण कैसे बनाती हैं? ठीक है ना, जब दोनों सुइयां क्या बनाती हूं? समकोण बनाती हूं, ठीक है। जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हूं, अब समकोण की बात आती है, समकोण बनाती हूं। अब सुइयां क्या बनाएंगी भाई? समकोण बनाएंगी, ठीक है। तो सुइयां समकोण बना रही हैं, तो मैं यहां पे शो कर दूं कि समकोण कैसे बनाएंगी। ये इस तरीके से समकोण बनेगा, ठीक है। तो पहला कोण होता है, तो आप बिल्कुल इसमें तो बता ही दोगे कि कोण कितने का है। 90 डिग्री का कोण होगा इसमें,
कितने का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। इसमें जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ के जो बीच में, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री का कोण है। और जो ये दूरी होगी यहाँ पे, टाइम जो होगा वो कितना होगा, 5 5 5 यानी 15 मिनट का टाइम होगा। कितना होगा, टाइम जो होगा वो 15 मिनट का होगा। यहाँ से टाइम भी समझ में आ गया कि 15 मिनट का टाइम हो गया मेरे पास। टाइम कितना हुआ, 15 मिनट का टाइम हो गया। ओके, अब बात आती है कि ये जो 1 घंटे में कितनी बार ये कंडीशन आती है, 1 घंटे में ये कंडीशन कितनी बार आती है। तो 1 घंटे में कितनी बार कंडीशन ये आती है, यानी 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। ठीक है, अगर 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 दूना 24 बार बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, 12 घंटे में 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है, 22 बार। तो अगर 12 घंटे में 22 बार, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि 24 घंटे में कितना होगा, तो आप बोलेंगे 44 बार होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, ऐसे कौन से वो घंटे हैं जहाँ पे ये कोण समकोण 1 बार ही बनता है, 2 बार नहीं बनता है। तो वो टाइम मैं आपको नोट करा देता हूँ। वो टाइम है 3 से 4 के बीच का टाइम। 3 से 4 के बीच का टाइम एक ऐसा है जहाँ पे सुइयाँ समकोण केवल 1 ही बार बनाती हैं, और 9 से 10 के बीच का एक टाइम है जहाँ पे सुइयाँ समकोण केवल 1 बार ही बनाती हैं। ये जो है जहाँ पे सुइयाँ समकोण तो बनाती हैं लेकिन 1 बार बनाती हैं, 2 बार समकोण नहीं बनाती हैं। ठीक है, जहाँ पे सुइयाँ समकोण बनाएंगी लेकिन 1 बार बनाएंगी, 2 बार नहीं बनाएंगी। तो इस पर भी कुछ प्रश्न किए जाएं। इस पर प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस पर प्रश्न क्या होंगे, यहाँ पर भी हम लोग एक नंबर ऐसा होगा, ये 9 होगा और यहाँ पे होगा 3। इसको हम लोग बेस मानेंगे। क्या मानेंगे, बेस। ठीक है ना, इसको बेस मान के चलेंगे हम लोग, और इसी के हेल्प से ही हम लोग सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहला प्रश्न दूं कि 1 से 2 के बीच में सुइयां कब समकोण बनाएंगी। 1 से 2 के बीच में सुइयां कब समकोण बनाएंगी, तो 1 से 2 के बीच में 2 समकोण बनने वाले हैं। तो पहला समकोण क्या होगा और दूसरा समकोण क्या होगा, इसके विषय में बात करें। तो आप पहले 60/11 लिखेंगे, क्योंकि ये की तो मैंने बताई है कि आपको याद रखनी है। 60/11 ये की आपको याद रखनी है। तो 60/11 आपने याद रखा। ये 1 में, अगर आप इसको बेस मानते हो तो बताइए 1 में जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा। आप पहले एक बार इसको बेस मानो, एक बार इसको बेस मानो, क्योंकि 2 समकोण बनेंगे ना। तो एक बार इसको बेस मान लो, एक बार इसको, किसी को पहले मान सकते हो। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 कितना जाना पड़ा, 4 डिजिट। तो बस इसको 4 से मल्टीपल कर देना है। कितने से मल्टीपल कर देना है, 4 से मल्टीपल कर देना है। तो 1 बज के कुछ मिनट पे ही तो समकोण बनाएंगी ना, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, इसके बज के कुछ मिनट पे समकोण बनाएंगी। तो 4 छंगे 24 और बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 24/11 हो जाएगा ये। तो 24/11 हो गया। तो इसको डिवाइड कर दिया, 11 दूना 22 हो गए। ठीक है, 20, फिर 11 का 9 11 और 9/, ये आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 9/11 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 1:21 मिनट 9/11 सेकंड पे सुइयाँ क्या बना लेंगी, समकोण बना लेंगी। ठीक है, तो दूसरा समकोण की बात करते हैं कि दूसरा समकोण कब बनेगा। तो दूसरा समकोण की बात कर लेते हैं भाई। तो 1 बजकर कुछ मिनट पे यहाँ पर भी की लिख दी जाए, 60/11। अगर हम इसको आधार मानते हैं तो 1 कैसे मिलेगा। अब इसको आधार, पहले हमने इसको आधार माना, अब इसको आधार मानना है। तो इसको आधार मानने तो 1 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना जाना पड़ा, 10 डिजिट जाना पड़ा। तो इसको कितने से मल्टीपल कर दिया, 10 से मल्टीपल कर दिया। तो बस 1 बज के कुछ मिनट पे बननी चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा 600/11। कितना हो जाएगा, 600/11। तो 11 बचे 55, कितना बचा यहाँ पे, 5 बचा। गिर चौके 44, कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा और बटे 11। यानी दूसरा जो समकोण बनेगा, एक समकोण आपका ये बना और दूसरा समकोण ये बना। तो पहला समकोण हो जाएगा, पहला समकोण, और ये आपका
जो ये पहला समकोण हुआ और ये कैसा हो गया, दूसरा समकोण हो जाएगा। तो 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पहला समकोण 1:21 9/11 सेकंड पे बना और दूसरा समकोण 1:54 6/11 सेकंड पे बना। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ कि ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या बात आपको समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रही है। मैं बिल्कुल सुधार करने का प्रयास करूँगा और इससे अच्छा बताऊँगा आपको। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं दूसरा प्रश्न आपको दूँ रहा। पहला प्रश्न जो होगा मेरा वो प्रश्न ये है कि 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच में सुइयां कब समकोण बनाएंगी। 4 और 5 के बीच में सुइयां कब समकोण बनाएंगी। तो 4 और 5 के बीच में सुइयां कब समकोण बनाएंगी। अब इसकी हेल्प हम थोड़ी सी नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की ये आदत है। अब हम ऐसे कर रहे हैं तो आप भी हर बार अपनी क्लॉक बनाओगे, अपने कॉपी पेन में, बुक में बनाओगे, कॉपी में बनाओगे, यानी वो आपकी प्रैक्टिस पे हो जाएगा। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है भाई, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो 60/11, अब हमको क्लॉक में ये काउंट नहीं करना है। मैं अगर पहले 9 को बेस मान लेता हूँ तो 4 तक जाना है। तो 10 11 12 10 11 12 1 2 3 4 कितना चलना पड़ा मुझको कितना चलना पड़ा। देखो यहाँ पे हो गया 10 11 12 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7, कितना चलना पड़ा भाई, 7 चलना पड़ा। तो बस इसको 7 से मल्टीपल करना है आपको, सिंपल। और 7 से मल्टीपल कर दिया तो 4 बज के कुछ मिनट होगा। तो ये कितना हो जाए, 7 6 42/11, कितना आ गया, 42/11 आ गया। इसी को सॉल्व कर लेना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो मैं इसको सॉल्व करूँ जनरली तो गेर चौके 44 ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गेर 33, ठीक है ना। 33 से 7 उधर बचेगा और 2 इधर बचेगा, यानी 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये गेरो 88, ठीक है ना, 88, 2 बचेगा यानी 2/11। तो ये यहाँ पे बात समझ में आ गई कि 4:38 2/11 सेकंड पे ये सुइयाँ क्या होंगी, समकोण बनाएंगी। क्या बनाएंगी, समकोण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो मेरा है, मैंने जैसे आपको बताया 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 और 4, ये 3 और 4, तो यहाँ पे भी हम लोग 60/11 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 3 पे जाने के लिए तो मैं 0 कर सकता हूँ, तो अगर 0 कर देता हूँ तो पूरा 3 बजे बनेंगे, और 3 बजे अगर बनेगा तो 3 और 4 के बीच का वो टाइम नहीं होगा, ठीक है ना। तो या तो इसको आप 0 कर दीजिए या तो फिर इसको 12 से मल्टीपल कर दीजिए। मैंने अभी इसको पहले में बताया है, विपरीत वाले में। और इसी तरीके से यहाँ पे तो अगर 12 से इंटू करते हैं तो 3 बज के कुछ मिनट पे बनना चाहिए, लेकिन ये हो जाएगा 72 और 11, इसको क्या लिखते हैं, 65 सही 5/11। तो कितना बच जाएगा, आप यहाँ से समझ रहे हैं कि 1 घंटा इसको दिया जाएगा ना, पूरे के पूरे 60 मिनट इसको दिए जाएंगे, तो ये 4 बज जाएगा। और 5/11 यानी 4:05 तो ये हो जाएगा 4 से 5 बजे का टाइम हो जाएगा, ना कि 3 से 4 बजे का टाइम होगा, ठीक है ना। ये बात यहाँ से प्रूफ हो गई है कि 3 से 4 के बीच का टाइम नहीं हुआ, 4 से 5 के बीच का टाइम हुआ। तो ये बात यहाँ से तो अच्छी तरीके से प्रूफ होती है कि ये 3 और 4 के बीच में सुइयाँ समकोण नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा कि एक बार बनाती है ना, तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात देखो, बनाती हैं कि नहीं, ठीक है। मैंने इसको आधार माना था जब, तो ये नहीं बनाती हैं, लेकिन जब इसको आधार मानेंगे तो इसको बनती हैं। 60/11 इंटू 1 2, इसको आधार मान लिया मैंने ना। अब तो इसको आधार मानने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, कितना आया, 6 आ गया। तो 6 आ गया तो 3 बज के कुछ मिनट होना चाहिए, बिल्कुल 6 आया कि नहीं आया, 6 आ गया। तो ये हो गया 360/11। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। 60/11, मुझको 3 पे जाना है, मैंने पहले बेस इसको माना था लेकिन अब इसको मान रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 से मल्टीपल कर दिया, 6 6 का 36 हुआ। अब इसको 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 3 33, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 11 दूना 22, ठीक है ना,
22 यानी 8/11। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये समझ में आई होगी बात, ठीक है ना। 8/11 है, 3:32 8/11 सेकंड पे सुइयाँ क्या होंगी, समकोण होंगी। लेकिन इसकी एक दूसरी कंडीशन मैंने अभी आपको बताई है, उस कंडीशन में ये नहीं बने, यानी 3 से 4 के बीच में समकोण केवल एक बार बनता है। और एक कंडीशन मैंने जो आपको बताई थी, ठीक है ना, तो 3 से 4 के बीच में समकोण क्या बनता है, केवल एक बार ही बनता है। ठीक दोस्तों, ठीक। तो एक प्रश्न है, 3 से 4 के बीच में समकोण अगर एक बार ही बनता है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 से 10। यह प्रश्न एक दिया गया है 9 से 10। तो 9 से 10 का प्रश्न जो है कि 9 से 10 का प्रश्न, अगर मैं इसमें पहले इसको बेस मान लेता हूं, तो यहाँ पे अगर इसको बेस मानूंगा तो आप समझ रहे हैं 60/11 इंटू इसको बेस मानूंगा तो 12 से मल्टीपल या 0 से मल्टीपल, तो 12 से कर दूंगा तो 9 बज के कुछ मिनट पे 12×6 = 72 65/11 कंडीशन आ जाएगी आपके पास। यानी ये 10 बज के 5/5/11 पे, यानी 10 से 11 के बीच में समकोण बनेगा, ना कि 9 से 10 के बीच में बनेगा, ठीक है ना। अब यही बात अगर हम इसको बेस मान लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो अब उसी तरीके से 60/11 इंटू 6 यानी 36/11 आ जाएगा। अब 9 बज के 33 11 दूना 22 8/11, यानी जो 3 और 9 और 10 के बीच में भी समकोण बनेगा, लेकिन एक ही समकोण बनेगा और वो बनेगा 9:32 8/11 सेकंड पे। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग प्लीज़ इसे कमेंट बताएं, और कमेंट आपके लिए बॉक्स रहता है जिसमें आप लोग बता सकें कि वीडियो कैसा लगा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। अपने दोस्त मित्र सभी को शेयर करिए, सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए प्लीज़। जय भारत।